जान रहे हैं बबनाथपुर थाना ही नहीं, अनुमंडल के सब थानों की स्थिति एकदम खराब है। अरे भाई हमको गाली ही दीजिएगा, पर मेरी बात सुन लीजिए पहले। पैसा लेकर के केस दबा देना है, हम सब जान रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। खाकी की तस्वीर जहन में आते ही अक्सर हमारे आपके जहन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें खाकी पर कई दाग लगे नजर आते हैं। मसलन पैसे लेकर किसी केस को दबाना, अपराधियों के साथ मिलीभगत, गरीबों को पैसे के लिए परेशान करना या फिर इंसाफ की गुहार नहीं सुनना। हालांकि खाकी पर लगे ऐसे दाग पुलिस के आला अधिकारियों को कभी नजर नहीं आए, बल्कि वो हमेशा दावा करते रहे कि पुलिस अपना काम ठीक से करती रही है, कर रही है। लेकिन आज खाकी ही खाकी पर लगे दाग के बारे में बताएगी। आज खाकी ही खाकी का एक एक काला सच उगलेगी। तो अगले 1 घंटे आप जुड़िए हमारे साथ। हम लोग एकदम जान रहे हैं बबनाथपुर थाना ही नहीं, अनुमंडल के सब थानों की स्थिति एकदम खराब है। अरे भाई हमको गाली ही दीजिएगा, पर मेरी बात सुन लीजिए पहले। पैसा लेकर के केस दबा देना है, हम सब जान रहे हैं। यूं तो आपने फिल्मों में खूब देखी होगी खाकी को खाकी पर सवाल उठाते, एक ईमानदार पुलिस अफसर को अपने ही सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए। लेकिन आज रियल लाइफ में देखिए एक खाकीधारी अफसर को खाकी पर लगे दाग को बयां करते हुए। हम लोग एकदम जान रहे हैं बबनाथपुर थाना ही नहीं, अनुमंडल के सब थानों की स्थिति एकदम खराब है। एकदम खराब है। मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि जो आईओ है पैसा लेकर के गरीब आदमी को परेशान करता है, इसकी भी हमको सूचना है। देखिए हम सब जान रहे हैं, हम सब सुधार कर रहे हैं। हम मेरे आने के बाद हम कम से कम 6 आईओ पे रिपोर्ट किए हैं, और ये कोई आश्वासन देने के लिए नहीं, हम अपने व्यक्तिगत तौर पे देखें। केस डायरी लिखना नहीं आता, क्या सजा देगा लोगों को? पैसा लेकर के केस दबा देना है, हम सब जान रहे हैं। खाकीधारियों का ये सच मुमकिन है हमारे आपके लिए नया नहीं है। ऐसे सच का सामना न जाने कितनी बार आम इंसान करता है, और सब कुछ जानकर भी इस सच से समझौता कर लेता है। लेकिन खाकीधारियों के बारे में बेधड़क होकर सच बयां कर रहे ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद एक खाकीधारी है। जी हाँ, खाकी पर लगे दाग को जुबान के जरिए सबके सामने लाने वाले ये हैं गढ़वा के डीएसपी, जो अपने अंदर काम करने वाले पुलिस वालों का काला सच बयां कर रहे हैं। हम लोग एकदम जान रहे हैं बबनाथपुर थाना ही नहीं, अनुमंडल के सब थानों की स्थिति एकदम खराब है। एकदम खराब है। मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि जो आईओ है पैसा लेकर के गरीब आदमी को परेशान करता है, इसकी भी हमको सूचना है। देखिए हम सब जान रहे हैं, हम सब सुधार कर रहे हैं। हम मेरे आने के बाद हम कम से कम 6 आईओ पे रिपोर्ट किए हैं, और ये कोई आश्वासन देने के लिए नहीं, हम अपने व्यक्तिगत तौर पे देखें। केस डायरी लिखना नहीं आता, क्या सजा देगा लोगों को? पैसा लेकर के केस दबा देना है, हम सब जान रहे हैं। पर एक बार 1%, 99% हमको जाली आदमी मानी, पर 1% हम पे विश्वास रखिए। हम आप लोग के बेसिक पुलिसिंग को ही सुधारने के लिए आए, विश्वास कीजिए। हम यहाँ कोई माल देकर के नहीं आए, हमको पता भी नहीं था कि नगर उतारी कौन जगह है। जब गूगल पे सर्च किए तब पता चला कि गढ़वा जिला में। डीएसपी साहब की जुबान पर खाकीधारियों का ये सच तब आया जब गढ़वा में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा। दिन दहाड़े लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों में गुस्सा पहले ही से था कि तभी नगर उटारी में एक व्यापारी से लुटेरों ने बंदूक की नोक पर 1 लाख की लूट को अंजाम दिया। वारदात के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा और लोगों ने हंगामा करते हुए बीच सड़क प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इस बीच गुस्साए लोगों को समझाने के लिए इलाके के डीएसपी मनीष प्रसाद को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। अरे भाई हमको गाली ही दीजिएगा, पर मेरी बात तो सुनिए पहले। हमको गाली दीजिएगा, हमको घटिया इंसान मानिएगा, पर मेरी बात तो सुनिए। उसके बाद हम बेसिक पुलिसिंग पे लग गए। यहाँ की स्थिति में यही नहीं, आपके बबनाथपुर की नहीं, यहाँ मेरे अंदर हरिहरपुर ओपी मिला के 8 है, और सारे थानों की स्थिति बहुत खराब है। आप लोग के सामने मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये सच्चाई है कि इस जिले में पुलिसिंग की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। लेकिन हम 5 दिन में तो पुलिसिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डीएसपी की कोशिश गुस्साए लोगों को समझाने की थी
लेकिन इस दौरान डीएसपी ने जो कुछ कहा उससे पूरा पुलिस महकमा आरोपों के कटघरे में खड़ा दिख रहा है। डीएसपी ने भी माना कि कार्रवाई नहीं होने से लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भवनाथपुर का जो आप बात बोल रहे हैं, हमको पूरी सूचना है कि यहाँ पुलिसिंग एकदम गड़बड़। हम हाल में आए थे तो हमें एक घटना को लेके आए, कम से कम 8-10 लोग आ गए हमसे मिलने। सब लोग अपनी बात रखा और सब लोग थाने से परेशान है। ठीक है, हम सब चीज सुने, लेकिन अब आज की जो घटना घट गई तो सडन घटना है। लेकिन हम ये मानते हैं कि पिछले 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने में यहाँ बहुत घटनाएं घटी हैं और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, और उसी के कारण मनोबल बढ़ा है गलत लोगों का। बीच बाजार में बंदूक सटा करके लेके आई, बहुत बड़ी बात है। 50 वर्ष के उम्र में अभी तक नहीं हुआ। मेरी बात सुनते चलिए, बिना मिली भगत के नहीं हुआ होगा। समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। डीएसपी ने जब अपने ही विभाग के दामन पर कीचड़ उछाला तो किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब ऐसे हालत में एसपी के पास मामले को गंभीर बता आरोपों की जांच का भरोसा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये सूचना मुझे प्रेस के द्वारा ही दिया गया है, तो हम इस बात की सत्यता की हम जांच कर रहे हैं, क्या सच्चाई है इस बात में, और अगर है तो फिर आवश्यक कार्रवाई होनी पड़ेगी। एसपी साहब भले ही जांच का भरोसा दें, लेकिन उनके महकमे के अधिकारी डीएसपी साहब अपनी बातों के जरिए लोगों का भरोसा पुलिस पर से उठ जाने की तस्दीक कर रहे हैं। हालांकि सच का सामना कर रहे लोगों के बीच उसी भरोसे को फिर से हासिल करने की एक कवायद काबिल तारीफ है, लेकिन इस कवायद ने खाकी पर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब खुद खाकीधारियों को ढूंढना होगा। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। आप भी जुड़िए जरूर, आज अपनी राय रखिए दिल खोलकर, क्योंकि अब तक आपने सवाल उठाया था पुलिस के खिलाफ, या आप सवाल उठाते रहें तो उसका जवाब आपको मिलता रहा होगा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, पुलिस ठीक कर रही है अपना काम। लेकिन आज पुलिस के अधिकारी ही कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस ठीक नहीं कर रही है, पुलिस लापरवाही बरत रही है, पुलिस पैसा लेती है, पुलिस घूस लेती है, पुलिस काम नहीं करती है, गरीबों को परेशान करती है। तो इसलिए आज आपको कम से कम बोलने का मौका है। आज बोलिए और अपनी राय दीजिए। हमारे साथ 3 मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। रांची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं पीएन सिंह, रिटायर्ड डीएसपी। कमल किशोर हमारे साथ हैं, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के महामंत्री हैं आप, स्वागत है सर आपका। और पटना स्टूडियो में मौजूद हैं मृत्युंजय सिंह, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप, स्वागत है सर आपका। कमल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। एक डीएसपी साहब मनीष प्रसाद, जो कुछ आपने सुना, जो कुछ हम सुन रहे हैं, ये एक कड़वी हकीकत है जिसे शायद बड़े अधिकारी या पुलिस के तमाम आला अधिकारी नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज ये सच सामने आया है। तो क्या आज आपको और हमें, तमाम अधिकारियों को ये मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं ऐसी? अब तो डीएसपी साहब अगर कह रहे हैं तो देखिए, ऐसा है कि अभी हमने डीएसपी साहब जो मनीष कुमार हैं गढ़वा के, उन्होंने ये जनता के सामने जिस प्रकार से अपने बातों को रखा है और जिस प्रकार से जनता को पेसिफाई करने का प्रयास वो कर रहे हैं, मैं उनके सभी बातों से बिल्कुल जो है तवज्जो नहीं रखता हूँ। और जिस प्रकार से जनता को शांत करने का प्रयास अपने ही विभाग पर जो है कि कीचड़ उठाकर और खुद अपने शरीर पर जो है कि उसको फेंकना, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की पुलिसिंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए, एक चीज़ यह है कि जब भी पुलिस विभाग के संबंध में जब चर्चा होती है तो ये आम जनों को और आप जो हमारे मीडिया के जो भी हमारे भाई बंधु हैं, उन्हें भी यह हमेशा यह एक दिमाग में रहता है कि पुलिस जो भी करेगी गलत करेगी, पुलिस जो है बिना पैसे का कोई काम नहीं करेगी, पुलिस में कोई मानवता जो है कि मीडिया छोड़िए सर, माफ कीजिएगा मैं टोक रहा हूं, आज छोड़ दीजिए मीडिया, आज छोड़ दीजिए आम जनता। आज अगर आपके डीएसपी साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, मुझे एक वजह बताइए। देखिए सुमित जी, हम जो है उसी बात पे आ रहे हैं कि ये जितनी भी भ्रांतियां हैं, हम इसको इसलिए भ्रांति जो है कि कह रहे हैं कि हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस में जितने भी हमारे 70,000 पुलिसकर्मी, कनीय पुलिस पदाधिकारी और हमारे जो है वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, ये सभी के सभी अच्छे हैं। परंतु हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड राज्य का निर्माण
14 वर्ष पहले हुआ है। जो सीमित संसाधन हमें बिहार राज्य से जो है कि मिले थे, उन सीमित संसाधनों में झारखंड राज्य के पुलिस ने जिस प्रकार से पुलिसिंग करके और इस राज्य में नक्सल को ऑलमोस्ट उखाड़ जो है कि फेंका है, और सैकड़ों नहीं हम कहेंगे हजारों केसेस में कन्विक्शन जो है कि कराया है। मैं पीएन सिंह साहब आपको चर्चा में शामिल करूंगा। एक नहीं देखिए, एक डीएसपी के कहने मात्र से कि पुलिस जो है भ्रष्ट है, निकम्मी है, केस डायरी नहीं लिखने आती है, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, एक बात ये है, बिल्कुल गलत अगर कैसे हमें कुछ तो सच्चाई होगी, डीएसपी यूं ही नहीं बन गए होंगे, कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो उन्होंने देखा होगा, परखा होगा। सुमित साहब, यदि विभाग के लोगों में कुछ कमियां हैं तो उसको, उन कमियों को दूर करने का डीएसपी, एसपी तथा अन्य जो हमारे सीनियर अफसरान हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। आप ये आरोप जो है कि लगाकर और अपने जिम्मेवारी से आप भागिएगा, यह बात उचित नहीं है। दूसरी बात कि ये एक नए डीएसपी हैं और इस विभाग में हम वर्षों से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई नए पुलिस पदाधिकारी आते हैं तो उनमें से कुछ को सुपर कॉप का इमेज जो है प्रस्तुत करना विभाग। ठीक है, चलिए मैं इसी पॉइंट को लेकर जाता हूं पीएन सिंह साहब के पास। आप भी डीएसपी रहे हैं सर, क्या आप में भी कुछ ऐसी इच्छा, ऐसी कुलबुलाहट हो गई, या आप इस बात से सहमत हैं कि अपने आप को सुपर कॉप की इमेज के रूप में पेश करने के लिए ऐसे स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट आप इसे मानते हैं, या फिर ये सच्चाई है? देखिए, पुलिस विभाग एक संगठन है, इसमें खूबी भी है और खामी भी है। हर संगठन में होता है जैसे दूसरे संगठन में है। हम जनता से रूबरू होते हैं, हमारे पुलिसकर्मी सिपाही से लेके डीजी तक। जनता की अपनी समस्याएं हैं और पुलिस की अपनी समस्याएं हैं, और समस्याएं रहते हुए भी पुलिस को प्रो पब्लिक होना होगा, इसमें कोई दूर राय नहीं। इसका मतलब डीएसपी साहब ने जो बातें कही वो सच है? कमियां है नहीं, कमियां अगर है तो हमको खुद अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और केवल कह देने से नहीं होगा, उसके दूर करने के लिए क्या हम कर रहे हैं इसको भी बताना चाहिए। तो इसका मतलब सर कि जो कुछ उन्होंने कहा वो 100% सच है। दूर करने की बात मैं आऊंगा उस पर, लेकिन पहले ये मैं जानना चाह रहा हूं सर। नहीं, उनका कहना उनके व्यक्तिगत नॉलेज पर है, ज्ञान पर है, उनकी जिम्मेदारी की मतलब अवेयरनेस पर है, वो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। मैं ये कहता हूं जो कमियां हर संगठन, बिना कमी का कोई संगठन है ही नहीं। पुलिस को तो पहले से स्वतंत्रता के आंदोलन से पहले ही से आरोप लगते रहा, और अभी जो कुछ भी काम नहीं सर, मैं डिप्लोमेटिक आप जवाब दे रहे हैं। मैं सीधे जानना चाह रहा हूं सर, डीएसपी मनीष प्रसाद ने जो कुछ कहा वो सच है, या आप इसे एक पब्लिसिटी स्टंट भर मान रहे हैं? जो कि उन्होंने कहा कि सुपर कॉप की इमेज बनाने के लिए ऐसी चीजें होती हैं। नहीं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है ये उसके लिए वो एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। केवल कह देने से सर मैं आपसे राय जानना चाह रहा हूं, या मैं एक एसपी हूं, क्या राय, या मैं एक थानेदार हूं, क्या आपकी राय क्या है सर? आप इस बयान को, आप इन बातों को कैसे देखते हैं? अगर कोई खामी है तो पुलिस को अपने सेवा संहिता के तहत जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसे करनी चाहिए। और ये समझ गया सर, मैं माफ कीजिएगा बार-बार टोक रहा हूं, तो मैं वो भी वो उसके वहां के डीएसपी सिंह साहब, मैं बस आपसे इतना ही समझना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने कुछ कहा, आपका अनुभव क्या कहता है? ऐसी चीजें हैं? क्योंकि जनता अगर ऐसे आरोप लगाती है तो कहती है भ्रांतियां हैं, ऐसी चीजें आरोप लगते रहे। लेकिन डीएसपी अगर कुछ कह रहे हैं ऐसी बात कि आईओ पैसा लेकर केस दबाता है, गरीबों को परेशान करता है, हम माल लेकर नहीं आए हैं, हम ईमानदार अफसर हैं, या फिर हम बिना रिश्वत दिए हुए आए हैं, ये चीजें हैं ना, सिस्टम में है ना, आप मानते हैं ना? नहीं, आपका कहना है ये, आप जो वो डीएसपी साहब ने जो कहा है उस क्षेत्र के डीएसपी हैं। अगर उन्होंने कहा है, एक गजटेड पदाधिकारी हैं, हम उससे इनकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे जिस तरह उन्होंने कहा है उनको ये भी कहना चाहिए ये जिम्मेदारी मेरी है। अगर इस तरह के अफसर हैं
अगर ये नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं, हम अभी 5 दिन आए हुए हैं तो हम सुधार करेंगे। नहीं, सुधार करने नहीं, सुधार करेंगे तो उनके कंधे पर ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी को भी लेना चाहिए कि ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित करेंगे। चलिए ठीक है सर, मैं दर्शकों को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। बीच में एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जामताड़ा से, अशोक अमित मौजूद हैं, माफ कीजिएगा। अमित जी बताइए सर, अपनी बात रखिए। अमित जी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर और अपनी बात रखिए। हेलो जी, अपनी बात रखिए सर, आपकी आवाज आ रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, के कार्यक्रम से जुड़ा सर जी। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में सर पुलिस की स्थिति सर इतनी खराब हो चुकी है कि लोग चोर से डरते कम है, पुलिस से ज्यादा डरते हैं सर। ये स्थिति है सर हमारे देश में कि पुलिस का रवैया इतना खराब है सर जनता के प्रति। लिखते तो हैं कि सेवक हैं हम, घंटे आपके लिए हाजिर हैं, कोई प्रॉब्लम हो आ जाइए, लेकिन सर उनके पास जाने से सर बहुत से उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं सर। ऐसा कब तक चलेगा सर? कब ये सुधरेगा सर? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, कब ये सुधरेगा? 3 हमारे साथ हैं पुलिस महकमे के से जुड़े लोग। मृत्युंजय जी, जो कुछ गढ़वा डीएसपी की बात आपने सुनी और इस चर्चा में अब तक जो बातें सुनी हैं, एक परसेप्शन तो है जिसे एक तरह से डीएसपी साहब ने रख दिया है। ऐसा नहीं कि वो कोई नई बात कह रहे हैं, लोग जानते हैं, यही जामताड़ा से जो दर्शक हैं वो कह रहे हैं वही बात, लोग जानते हैं, लेकिन उसको एक डीएसपी के मुंह से सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि भाई अपनी ही खामी लोग अपना कैसे बता सकते हैं। ये एक अच्छी पहल के तौर पर हम इसे देखें कि भाई अपनी खामी पहले बताएंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश होगी। डीएसपी साहब ने आपने जो सुना आपके चैनल पर मैंने देखा, उसके 2 पहलू में मैंने मानता हूं, क्योंकि पहले डीएसपी साहब ने सारे अपने अनुमंडल के थाने पर आरोप लगा दिया। माफ कीजिएगा, मैं आता हूं सर, एक दर्शक और जुड़ गए हैं, योगेंद्र यादव हैं, दुबई से हैं। जी योगेंद्र जी। जो दिखाया चैनल पे मैं देख रहा हूँ जी, ये जो बिना घूस का कोई भी चीज नहीं होता है। जैसे खटौना ब्लॉक में कर्मचारी 180 पर दाखिल खारिज पर केवला का 500 रुपए के कितने खटौना पर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कितने बार हंगामा हुआ है, लेकिन फिर क्या करते हैं, इतना दौड़ाते हैं कि आदमी तंग हो जाते हैं और फिर रुपया देना पड़ता है, समझिए। मतलब हर जगह बिना घूस का कुछ भी बिना घूस का कुछ नहीं होता है। तो जो डीएसपी साहब ने कहा वो सच्चाई है, ठीक है सर। हमने पिछले साल अगस्त में घर गए थे, अब तो केवला के लिए लाइन में खड़े रहे, फिर 50 रुपया बाहर से दो तो काम होता है और देना पड़ता है, नहीं देंगे तो काम नहीं होता है। ठीक है सर, शुक्रिया। ये परसेप्शन के तौर पर हम तो इसे नहीं कह सकते, ये हकीकत है, लोग अपना अनुभव बता रहे हैं, कोई बनी बनाई बातें या सुनी सुनाई बातें नहीं है। बिहार शरीफ से फैजान हैं दर्शक। जी फैजान साहब। हेलो जी कहिए सर। चलिए मृत्युंजय जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। जो पहले मैं बताया था कि जो डीएसपी साहब की अपने बातें से चैनल पर देख रहे हैं, डीएसपी साहब ने अपने अनुमंडल के सारे थाने को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक मतलब सारे पुलिसकर्मी ही निकम्मे हैं। ये जो जनता के बीच में बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो कमल नारायण जी जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं कि वो अपने आप को जनता में मतलब ऐसा फिगर देखना चाहते हैं कि हम ही वहाँ पर अनुमंडल में बेहतर है। ऐसा नहीं है। मैं ये भी इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ कामी है पुलिस में, 1-2 पर्सन हो सकते हैं, कुछ पुलिसकर्मी हो सकते हैं, लेकिन सारे अनुमंडल के पुलिसकर्मी निकम्मे हो जाए, सारे अच्छे नहीं है, ये बेबुनियाद है। मैं आपके चैनल पर पहले भी बोला हूँ कि पुलिसिंग में कुछ सुधार की आवश्यकता है। हमारे पुलिसकर्मी जो भी है, जो थाने चलाते हैं, वो थाने में कोई गांव होता है तो गांव में लिमिट लोगों के पास से जुड़े रहते हैं, तो जो पुलिस के पास आने से डरता है उसके पीछे पुलिस जाने की आवश्यकता है, ये में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन आरोप लगा दे कि सारे पुलिसकर्मी हमारे जिले में, कोई एसपी आरोप लगा दे, डीजीपी लगा दे कि हमारे बिहार के सारे पुलिस निकम्मी है, ये ऐसे आरोप से बचना चाहिए। मैं डीएसपी से पूछना चाहता हूं कि सारे अनुमंडल में है, सुपरविजन उनको करना है, सुपरविजन के प्रॉपर चैनल में कितने सुपरविजन वो करते हैं,
हर सुपरविजन में पीओ टच करना, हर गवाह के टच करना है, हर गवाह का बयान जाके वहां लिपिबद्ध करते हैं, कितने वो कर पाते हैं। आईओ आरोप लगाते हैं कि केस डायरी लिखने की नहीं आता है। अरे आईओ केस डायरी लिखने नहीं आता, कैसे सजा मिलेगा? उस पर न्यायालय उसी पर फैसला देता है। उसको कटघरे में खड़ा करना ये उचित प्रतीत किसी तौर पर नहीं होता है। और ये पब्लिक के जाके अपने आप को ऐसे ऐसे बयान देके पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर दे, ऐसे डीएसपी को जो हमें चाहिए कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस हालत में कैसे जाके वैसे बयान दिए और पूरे पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा किया। लोग तो ताली बजा रहे हैं, लोग तो हामी भर रहे हैं। लोग देखिए, लोग के मैं बता रहा हूं कि नहीं पुलिस में कुछ खामी है, कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन पूरे विभाग को कटघरे में। मैं उनके अनुमंडल में कम से कम 100-200 पुलिस वाले सारे के सारे गंदे हो गए। ठीक है, सारे के सारे मैं छोड़ देता हूं, लेकिन आप कितने लोगों से आप पूछिएगा और कितने लोगों से आपको जवाब मिलेगा कि नहीं मैं संतुष्ट हूं पुलिस से? आप मुझे पुलिस से देखिए बता रहे हैं कि पुलिस से संतुष्टि की संतुष्ट की बात नहीं है। मैं खुद भी कह रहा हूं कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं, ऐसे पुलिसकर्मी के आप देखते हैं कि कई लोग पनिश होते हैं, कई पुलिसकर्मी की क्या आपके सामने निलंबित होते हैं, सजा मिलती है। जो गलत करते हैं, गलत लोग को सजा मिलती है, और अच्छे करते हैं पुरस्कृत भी होते हैं। तो उन्होंने जो आरोप लगाया अपने अनुमंडल पर लगाया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनका अनुमंडल में कोई पुलिसकर्मी सही नहीं है। इसका तात्पर्य वही है। अगर चीजें कुछ ऐसी हैं जिसमें लोग गुस्सा में हैं, भड़के हुए हैं, तो कुछ ना कुछ पुलिस में खामी है, ये आप मानते हैं? मैं खामी से इंकार नहीं करता हूं, खामी है तो फिर सुधरेगी कर्मी है, लेकिन खामी का मतलब सारे को खामी, सारे लोगों को बता दीजिए कि सारे। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मैं आता हूं। पीएन सिंह साहब, आपके पास भी डीएसपी रहते हुए आपने क्या देखा? ऐसे कुछ हालात होते हैं तो फिर कैसे आप संभालते हैं? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप जरूर जुड़िए हमसे। थाना ही नहीं, अनुमंडल के सब थानों की स्थिति एकदम खराब है। अरे भाई, हमको गाली ही दीजिएगा, पैसा लेकर के केस दबा देना है, हम सब जान रहे हैं। हम लोग एकदम जान रहे हैं, थाना ही नहीं, अनुमंडल के सब थानों की स्थिति एकदम खराब है। अरे भाई, हमको गाली ही दीजिएगा, पैसा लेकर के केस दबा देना है, हम सब जान रहे हैं। तो एक डीएसपी ने अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में कुछ ऐसा कहा जो सवालों के घेरे में है, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो जनता उससे एग्री करती है, लेकिन पुलिस के कई अधिकारी या फिर पुलिस के कई कर्मचारी एग्री नहीं करते हैं और वो सवाल उठा रहे हैं। जनता तो कहती है कि भाई हम जो कह रहे थे वही उन्होंने डीएसपी साहब ने कह दी, ये हिम्मत वाली बात है। लेकिन क्या ये हिम्मत वाली बात है या फिर एक सुपर कॉप की इमेज को पेश करने की ये कोशिश भर है, यहाँ जो अब तक बात निकली है। लेकिन दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ एक महेंद्र हैं दर्शक जी। महेंद्र जी, अपनी बात रखिए सर। ऐसा है कि हम आप लोगों से और आपसे भी प्रॉपर डीएसपी साहब और थाना के जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे लोगों से ये मेरा कहना है कि इनको ये भावना बढ़ानी होगी कि अगर मेरे परिवार के साथ, मेरे घर के लोगों के साथ अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे। इस भावना को लेकर के आप करेंगे तो समाज में कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात को लेकर चलना होगा, क्योंकि आप समाज के एक पथ प्रदर्शक हैं कि आप सही रास्ता दिखला रहे हैं, लोगों को जस्टिस दे रहे हैं। लोगों को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, ये भरोसा ना टूटे, इसके लिए आपको प्रयत्न करनी है। भरोसा होना चाहिए, बहुत यही दरअसल सवाल यही है, भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है जनता का पुलिस पर? हम इस सवाल को लेकर आते हैं, लेकिन एक और दर्शक हैं हमारे साथ, पप्पू खान हैं बिहार शरीफ से। जी पप्पू जी। सर हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि कहिए सर, कहिए। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि अपने जीवन में हमने किसी भी पुलिस वाले को आज तक नहीं देखा हो कि उसने बिना पैसे के काम किया हो। ये ट्रैफिक वाले जो है 10-5 रुपए वसूलते हैं। कितनी उम्र है सर आपकी? रुपए वसूलते हैं, ये गंजेड़ियों से पैसे लेते हैं, ये जुआरियों से पैसे लेते हैं। सर कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग 50 साल है सर। 50 साल यानी कि 20 साल समझिए हम आप होश संभाले हैं 20 साल से, यानी 30 साल तक में आपने एक बार भी किसी भी ईमानदार पुलिस आपसे नहीं टकराए।
नहीं सर, हमने कभी भी किसी भी पुलिस वाले को ईमानदार नहीं देखा सर। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आप थाने में जाते हैं, उसके लिए वो 100 रुपए 50 रुपए उनकी फीस होती है रिपोर्ट लिखने की। ये लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ये बेकार की बातें कर रहे हैं, ये सब के सब उसी चट्टे बट्टे से आते हैं। नहीं, ठीक है, शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अखलाक अहमद साहब। जी सर, कहिए अपनी बात। सर, सबसे पहली बात है कि ये तो एक थोड़ा सा सच आया है वो डीएसपी साहब का, जिन्होंने बोला है कि आईओ पैसा लेकर के केस को दाएं बाएं करते हैं। यहाँ तो अगर पुलिस वाले को ये पता लग जाता है कि एक जगह लाश गिरी हुई है और उसके लाश के पॉकेट में क्या है, उस तक को निकाल लेते हैं। और क्या नेता नहीं जानते हैं या कौन पुलिस के अफसर है ऐसे अधिकारी जो नहीं जानते हैं कि संबंधित थाने में अगर लोग एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो किस तरह का मतलब उसके साथ होता है। कभी नगर थाना से आपको भेज देगा महिला थाना से हरजन थाना, मतलब इतना आदमी को हरासमेंट करते हैं ये लोग। एक तो खुद टूटा हुआ आदमी आता है। अब अफसोस इस बात का है कि सरकार हर कुछ को जानती है। वो डीएसपी साहब बोले हैं होमगार्ड, यहाँ कितने ऐसे डीएसपी साहब हैं जो 200-500 लेकर के भी काम कर देते हैं। ये चीज भी हम लोगों ने देखा है। हमारी उम्र मुश्किल से 20 से 25 साल होगी और चाचा जो बोल रहे थे कि अभी मेरी उम्र 85 साल है। 50 साल, वो 30 साल में, बिल्कुल ये चीजें हैं सर। शुक्रिया कॉल करने के लिए। कमल जी, आप चलिए डीएसपी साहब की बात को छोड़ दीजिए, लेकिन आप कितना कहिएगा, आपकी बात पर भरोसा कहाँ है लोगों को। आप खुद सुन रहे हैं सर, ऐसी इमेज आपकी बन चुकी है। सुपर कॉप चलिए डीएसपी मनीष प्रसाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी इमेज, एक पुलिस की इमेज तो इतनी खराब हो चुकी है कि शायद डीएसपी कहें ना कहें, लेकिन है फैक्ट यही कि जनता आप पर भरोसा नहीं करती है। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि जो पुलिस का जो इमेज है, और न सिर्फ ये झारखंड राज्य के लिए बल्कि अगर इसको देशव्यापी स्तर पे अगर हम पुलिस की इमेज, पुलिस की कार्यशैली, इन तमाम बिंदुओं पर अगर ये चर्चा अगर हम करें तो यह एक बहुत बड़े जो है डिबेट का विषय है। देखिए सर, हम इस बात डिबेट कर लेने भर से चीजें नहीं होंगी ना। हम देश भर की बात कर लें, लेकिन हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीक है गढ़वा के डीएसपी ने कहा है तो हम उस पर कार्रवाई करने के बजाय देखते हैं कि गढ़वा में चीजें हैं क्या, फैक्ट क्या है, जो कहा है कहीं सच तो नहीं। हम गढ़वा से ही शुरुआत कर देते हैं सर। हमारी दिक्कत क्या है या पुलिस की दिक्कत क्या है कि हम जब भी सवाल उठाते हैं ना तो देश भर में चीजें ऐसी हैं, डिबेट कर लीजिए। अब सर डिबेट कितना करें सर, बहुत कर चुके हैं। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि गढ़वा की जब बात यह है तो पुलिस एसोसिएशन के तरफ से हम इस बात को हम मानने के लिए तैयार हैं कि पुलिस की व्यवस्था में कुछ न कुछ खामियां थी और आज भी जो है वह कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आज भी है। परंतु जैसे कि गढ़वा के डीएसपी ने कहा कि उनके अनुमंडल के क्षेत्र में 8 थाने हैं और 8 थानों की पुलिस निकम्मी है, मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जहां तक अभी जो आप जितने जनता का आपने कॉल लिया और उसमें एक भाई साहब महेंद्र जी, मैं उनको आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी जो है कि बात कही कि सुधार की गुंजाइश हर एक संगठन में होती है, हर एक व्यक्ति में होती है। यदि पुलिस विभाग में सुधार की गुंजाइश है तो पुलिस विभाग उसको आत्मसात करेगा और अपने आप को और अपने कार्यशैली को सुधारने का भरपूर प्रयास करेगा। ठीक है पीएन सिंह साहब, मैं आपके चैनल, ठीक है आप कुछ कह रहे थे सर। कमल जी पहले पूरी बात कर लीजिए, मुझे लगा आप बात पूरी। हाँ देखिए सुमित जी, देखिए ये झारखंड पुलिस में मैं आपके माध्यम से ये तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम में भाग लिए, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि हाईएस्ट सेक्रीफाइस वह होता है शहादत। अगर कोई व्यक्ति अपनी शहादत देता है तो वह अपने जीवन काल का हाईएस्ट सेक्रीफाइस देता है। झारखंड के बने हुए 14 वर्षों के अल्प अवधि में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इस राज्य के नव निर्माण में अपनी शहादत दी है।
अब आप एक बात बताइए कि एक हम आर्मी के सीनियर ऑफिसर से हमारी बात हो रही थी, आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि आर्मी में भी इस इंटेंसिटी का कैजुअलिटी रेट नहीं है। जब एक राज्य, एक छोटे से राज्य में मात्र 21-22 जिले का और जहां की 3-3.25 करोड़ आबादी है, समझ गया आपकी बात। कमल जी माफ कीजिएगा, मैं एक यदि 14 वर्ष में 500 व्यक्ति अगर अपने जीवन की कुर्बानी अगर ठीक है, मैं अगर जो है कि हमें मैं सर एक चीज ऐड करूं सर, शहादत को सलाम हम जनता करते हैं, मीडिया वाले करते हैं, लेकिन शहादत को असली सलाम तब होगा जब उन पुलिस वालों के साथी जो मौजूदा आज के दौर में हैं, अगर पुलिस के प्रति एक अच्छी इमेज बना लें। शायद आप लोग सलाम दे सकते हैं उन शहादत जो शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी, आप उनकी इमेज पर भी आप सोचिए ना कि अगर पुलिस के खिलाफ अगर कोई बोलता है या पुलिस पर भरोसा नहीं है तो जरूर ये शहादत पर सलाम आप भी नहीं कर पा रहे हैं सर। जनता तो सलाम करना चाह रही है। देखिए सुमित जी, जनता के हर एक सुझाव को, जनता के हर एक कमेंट को हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं और आपके माध्यम से हम जनता को जो इस डिबेट में पार्टिसिपेट किए या जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हम उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि झारखंड पुलिस के कार्यशैली में अगर कुछ भी अगर खामियां अगर हैं तो हम उसे सुधारने के लिए कृत संकल्पित हैं, हम उसे सुधार करने का हर संभव प्रयास करेंगे। परंतु हम आपके माध्यम से जनता को हम यह भी आग्रह करना चाहेंगे कि जो हमारे बारे में परसेप्शन है, देखिए आप जो है कि अगर किसी पुलिस परिवार से अगर आप नजदीक से अगर आप देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो कितने हार्डशिप में, कितने कठिन माहौल में वह काम कर रहा है। वो मुझे पता है सर, वो मुझे पता है कि 120 लीटर डीजल दिन भर में मिलता है, गाड़ियों की स्थिति ठीक नहीं है, पैसे नहीं है या पुलिसकर्मी नहीं है, वो चीजें भी मैं जानता हूं सर। मैं भी पुलिसकर्मियों को जानता हूं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल सर, एक सेकंड सर, कमल जी, जहां तक सवाल परसेप्शन की है, इमेज की है, ये हमने नहीं बनाई या जनता ने खुद से खुद नहीं बना ली। आपकी पुलिस ने वो इमेज बनाने में एक तरह से जनता को सहयोग किया कि भैया देखिए हम तो ऐसे ही हैं, तो जनता भी मान चुकी है कि आप पुलिस ऐसे ही है। इसलिए लोग कहते हैं कि चोर से नहीं डर लगता है साहब, पुलिस से डर लगता है। लोग जो कॉल कर रहे हैं हमें। पीएन सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपके अपने करियर में कितने ऐसे अनुभव रहे जो अभी कह रहे हैं कमल जी की दृढ़ संकल्प है हम लोग सुधार के लिए? ऐसी कई बार बातें पहले भी की जाती रही हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं आपके अनुभव के आधार पर, कब कितनी ऐसी घटना हुई जब आपको लगा कि जनता का भरोसा जो है पुलिस पर है? देखिए, जब अच्छे पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में ट्रांसपेरेंट होकर ऑनेस्टी से काम करते हैं तो जनता उनकी बात मानती है और जनता उस पर भरोसा करती है, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। पुलिस एक बड़ा भारी संगठन है, बहुत भारी संगठन है। अगर एक पदाधिकारी, एक कर्मी भी उसका कोई गलत हरकत कर देता है तो वो जनता के सामने आता है और पुलिस बाकी लोगों का किया गया अच्छा काम भी वो उस पर काली पोत देता है। सर, मैं आपसे ये बात सही है, जनता की अपेक्षा है। के आधार पर 3 घटना ऐसी बताइए सर जब आपको लगा कि जनता ने वाहवाही की या तारीफ की पुलिस की, कुछ ऐसी घटना आपको याद हो तो मैं चाहूंगा वो भी मैं तो रांची का सिटी डीएसपी रहा हूं। अभी 6 महीने पहले मैं रिटायर हुआ हूं। मेरे कार्यकाल में तो मैं ये कह सकता हूं कोई ऐसी घटना नहीं हुई जहां हम लोग खड़े हों और आम जनता कुछ ऐसी हरकत की हो जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा लाठी गोली चलाना पड़े या कोई बहुत कार्रवाई करनी पड़े, ऐसी को शाबाशी मिली हो, जनता का भरोसा बढ़ा हो, ऐसा आपको कुछ याद आ रहा है सर? नहीं, कई ऐसी घटनाएं रांची शहर में है और रांची शहर से बाहर झारखंड में बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं। आप एक कोई घटना, ठीक है, जनता का परसेप्शन काम के आधार पर होता है। हम ये नहीं कहते हैं जो पुलिस में खामी है, बहुत खामियां हैं। जो कह रहे थे भाई साहब, बहुत सारी सच्चाई इसमें है,
इससे नहीं हम कर सकते। लेकिन इस सच्चाई, ये कुछ लोगों के आचरण से पूरा पुलिस विभाग काला हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ पुलिस पदाधिकारी, कुछ पुलिस कर्मियों के गलत कारनामों के कारण हो सकता है आम लोगों को तकलीफ हो और आम लोगों पर उसका परसेप्शन गलत। मैं सर आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी गढ़वा डीएसपी का ही। चलिए ठीक है, उनकी बात कहने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली विभागीय बातों को नहीं रखना चाहिए या फिर कार्रवाई करनी चाहिए जो दोषी हैं, आप सबका कहना है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने कहा वो एक सच है, आप भी मान रहे हैं, कमल जी भी मान रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है कि उन्होंने एक बात और कही कि मैं जानता हूं यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि गढ़वा में ना आए दिन लगातार लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए इसी पर लोगों का गुस्सा फूटा था, जिसे समझाने के लिए डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे थे और ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। वहां उन्होंने साफ कहा कि हाँ 5 महीने 6 महीने में लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि कार्रवाई नहीं की जा रही है और गलत लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। फैक्ट है सर, ये चीजें हैं, किसी एक ऐसे इलाके की बात नहीं है। हाँ होगी, ये कोई अगर डीएसपी ने ये महसूस किया जो 5 महीने में उनके क्षेत्र में कार्रवाई नहीं हुई तो स्वाभाविक है जनता का गुस्सा फूटेगा, जनता रोड जाम करेगा, जनता घेराव करेगा। ये इससे हम आपसे दो मत नहीं है, हम सहमत हैं इस बात से। लेकिन मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, कुछ पुलिसकर्मी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसलिए लोगों का मनोबल बढ़ा। तो हम कहते हैं जो कुछ पुलिस पदाधिकारी के खराब कारनामों के कारण आप पूरा विभाग को नाकाम या नालायक नहीं कह सकते हैं। आखिर इसी पुलिस विभाग के बदौलत लोग आज घर में सो रहे हैं, लेकिन इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। जितने जनता बोल रहे हैं, लोग हालांकि कह रहे हैं सर कि हम चैन से नहीं सो पा रहे हैं, छोटी-छोटी पुलिस के होते हुए भी दिन दहाड़े लूट की घटना हो जा रही है। मान हम एग्री करते हैं, जो पुलिस के एक्शन से अगर संतुष्ट जनता नहीं है, वहाँ लूट की घटना बढ़ रही है या जो पेट्रोलिंग है या और कोई जो कार्रवाई है जिससे हम विश्वास पैदा नहीं कर पा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये हम लोगों में कमी है। खामी सुधारा कैसे जाए? मृत्युंजय जी, मैं ब्रेक पर जाऊं से पहले, खामी सुधारने के लिए सबसे पहले सरकार स्तर पर बहुत सारे प्रयास होते हैं कि जिस पुलिसकर्मी पर आरोप लगता है कि जो आरोप लगा दिए पैसे लेके दबाने वगैरह के कई मामले बताएं, इसके लिए निगरानी विभाग बनी हुई है, इकोनॉमिक्स ऑफेंस है। और आप देखते होंगे आपके न्यूज़ चैनल पर, पेपर में, कि जो पुलिसकर्मी ये सब कार्यों में अगर लिप्त है तो वो ट्रैप होते हैं, पकड़े जाते हैं और विभाग कार्रवाई करती है, कानून के द्वारा कार्रवाई होती है, सेवा से बर्खास्त होते हैं। तो पुलिस अपने सुधार के लिए सरकार और विभाग दोनों प्रयासरत है, लेकिन इसका मतलब कि पुलिस सिस्टम पर कोई एक डीएसपी हो पूरे सिस्टम को बता दे खराब। और जनता की, जहां तक मैं बताना चाहता हूं कि जनता के मतलब कोई रोड के एक्सीडेंट होता है, उसमें पुलिस की खामी नहीं है, पुलिस वाला गया है, रोड जाम कर दी है, पब्लिक उस पर पथराव करती है, इसके लिए कौन जवाबदेह है? सिविक सेंस की बात नहीं है, आप सिविक सेंस की बात करें, ठीक है। लेकिन आपने जो कहा निगरानी विभाग या ये तमाम सिस्टम, पुलिस को भी क्या सिस्टम पर भरोसा है? विभागीय जांच पर भरोसा है? बक्सर मामले को मैं ले लूं, राजपुर थाना प्रभारी की खुदकुशी मामला, आप लोग खुद विभागीय जांच पर सवाल उठा रहे हैं। विभाग को विभागीय जांच पर भरोसा नहीं है तो जनता को कैसे भरोसा हो जाए? मैंने उस पर दूसरा आरोप लगाया था कि देखिए, एक पुलिस में कई विंग होते हैं, एक आरक्षी संवर्ग है, इसके ऊपर के जो है इंस्पेक्टर रैंक का है, डीएसपी रैंक का है, एसपी रैंक का है। होता है, मेरे कहने का उस पर राजपुर में मैंने मामला किया था कि एक एसपी के विरोध, एसपी जो एक आईपीएस है, आईपीएस के विरोध आईपीएस जो जांच करेगा, उस जांच पर हमें बोले कि निष्पक्ष नहीं होने की संभावना होती है, हो सके अपना पक्ष वो ले, उस पर मैंने न्यायिक जांच की मांग किया था। और मैं एक उदाहरण इसलिए मैंने दिया है कि विभाग को भी अपने विभाग पर भरोसा नहीं है। भरोसा तो है, सिस्टम को भी अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है, जनता कैसे भरोसा करे? उनसे हो सके जांच में प्रभावित हो, और सरकार जो उस दिशा में जो जांच कराती है, न्यायिक जांच होती है, जिसके पुलिस मुख्यालय सरकार निर्णय लेगा, वो जांच में होता है कि चलो अपने विभाग के मामला है। मैंने एक बात कही सर, क्योंकि डीएसपी अगर खुद अपने आईओ के बारे में कहे या फिर थाना प्रभारी के मामले में खुद एसपी या बड़े अधिकारियों पर सवाल उठाए जाएं, तो ये तो पुलिस पहले अपने अंदर तो ऐसा माहौल बनाए कि हम ठीक है एकजुट होकर जनता का भरोसा हासिल करेंगे। नहीं, भरोसा नहीं, एक आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जो एक वरीय पदाधिकारी होते, आईपीएस होते हैं, हम दोनों में आजादी के पहले की जो स्थिति थी आज भी वही है।
उस समय जो आईपीएस होते थे वो कौन होते थे? अंग्रेज होते थे या कुछ ऐसे अमीर परिवार के होते थे जो अंग्रेजों से उनकी जो सोच मिलती थी, और जो नीचे के पदाधिकारी होते वो भारतीय होते थे। आज भी वही है, आज भी वही लोग होते हैं। नीचे के प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं होती है, क्लैश होता है। निश्चित नहीं, काम करने वाले नीचे उनकी सोच की बदलाव चाहिए, सभी नहीं होते, उसमें कुछ पर्सन होते जो हैं, बड़े अधिकारी जो आते हैं ऊपर से, हम लोग आरोप लगाते हैं, उनकी जांच चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ, उनकी भाषा ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया। मैं इसी को लेकर आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थाना ही नहीं, अनुमंडल के सब थानों की स्थिति एकदम खराब है। अरे भाई, हमको गाली ही दीजिएगा, पर पैसा लेकर के केस दबा देना है, हम सब जान रहे हैं। हम लोग एकदम जान रहे हैं, थाना ही नहीं, अनुमंडल के सब थानों की स्थिति एकदम खराब है। अरे भाई, हमको गाली ही दीजिएगा, पर पैसा लेकर के केस दबा देना है, हम सब जान रहे हैं। पीएन सिंह साहब, मैं मृत्युंजय जी ने जो कहा है मैं उसी बात को लेकर आपके पास आऊंगा कि एक वजह यह भी है, सिस्टम में आप अपने अंदर ही दरअसल भरोसे की कमी है या सोच में बहुत बड़ा फर्क है। आईपीएस ऑफिसर जो आते हैं या बड़े अधिकारी जो होते हैं, आप भी डीएसपी रह चुके हैं, निचले जो पुलिसकर्मी हैं, नीचे जो उनके अंदर काम करने वाले हैं, उन्हें वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं या फिर उनकी बातों को सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसी वजह से गैप लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। डीएसपी साहब गढ़वा जैसे उन्होंने कहा कि सब लेते हैं पैसे, लेकिन क्यों लेते हैं या क्या है हकीकत, एक बार बात करने की कोशिश नहीं होती है। सोच में बड़ा फर्क है, अंग्रेज के ज़माने का ही ये चल रहा है। हाँ, ये बात सही है। जो मैच्योर पुलिस पदाधिकारी सीनियर हैं वो तो समस्याओं को समझते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की कैपेबिलिटी को समझते हैं और उस अनुसार से करते हैं। लेकिन कुछ पदाधिकारी जो हैं वो नहीं समझते, या कुछ सीनियर अफसर्स में भी आपको मिलेंगे जिनका कनेक्शन पॉलिटिकल रहता है, जो अपने आला नेताओं के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और नीचे वाले पदाधिकारी वो करना नहीं चाहते हैं। तो ये गैप है, लेकिन आने वाले दिनों में ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जो सीनियर अफसर्स हैं, बहुत सारे सीनियर अफसर्स, वो बहुत ही अच्छे हैं। बिहार झारखंड के जो पुलिस की हायरार्की आप देखेंगे, इसमें आईएएस आईपीएस अफसर्स कुछ ऐसे हैं जो देश के गिने चुने आईएएस आईपीएस अफसर्स में हैं। मैं ये फिर कह रहा हूँ, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सब खराब नहीं होते हैं, कुछ खराब हैं। अब वक्त आ गया है पुलिस विभाग को जो एक समन्वय स्थापित कर, एक समेकित इंटीग्रेटेड इस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसमें सिपाही से लेकर ऊपर पदाधिकारी तक का एक कम्युनिकेशन हो। सिंह साहब, ये पहली बार मैं नहीं सुन रहा हूँ या लोग नहीं सुन रहे होंगे कि अब वक्त आ गया है, रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये दरअसल बातें तो हर बार होती है, जब भी कुछ मसला सामने आता है या फिर पुलिसिंग की बात होती है तो बातें हो रही हैं, होती रही हैं, आप भी समझ रहे हैं सर। लेकिन क्यों नहीं चीज़ें हो पाती हैं, हकीकत में वो नज़र क्यों नहीं आती है? आप हो तो रही है। आप आज एक डीएसपी की बात आप सुन रहे हैं जिसको आपने प्रमुखता से ये न्यूज़ बनाया है, क्योंकि आपके एक चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम आज हो रहा है। एक डीएसपी के वक्तव्य को पूरे टीवी पर, चैनल पर इतना समय देकर के प्रसारित किया जा रहा है, जिसको सारे पुलिसकर्मी, अधिकतर पुलिसकर्मी देख रहे हैं, तो और जनता भी देख रही है। अब वो निर्णय कर रहे हैं, सभी पुलिस पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं, जो आखिर आने वाले दिनों में जो जनता क्या चाहती है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें क्या बदलाव चाहिए। हम 24 घंटा काम करते हैं, फिर भी जनता के सामने मेरा इमेज खराब क्यों है, क्यों नहीं बन पा रहा है। तो खाली कहने से नहीं होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए,
एक अपने पुलिस कर्मियों में भी बदलाव की जरूरत है, और आम जनता को केवल टीवी पर कह देने से नहीं होगा। बिल्कुल सर, टीवी पर कह देने पर से नहीं होगा। कमल जी, आप भी भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से भरोसा दिला पाना बहुत मुश्किल काम है अभी आज की तारीख में, क्योंकि मेरे ख्याल से अब बोलने का वक्त नहीं है सर, अब करने का वक्त है। अगर आप करके दिखाएं तो हम भी जरूर साथ देंगे आपका। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि पिछले कई एक वर्षों से पुलिस विभाग में, और न सिर्फ झारखंड पुलिस में बल्कि देश के लगभग सभी राज्य के पुलिस में एक रिफॉर्म, एक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि जैसा हमारे साथी मृत्युंजय जी ने बताया कि ये अंग्रेज की ज़माने की जो पुलिसिंग है, आज भी हम 1861 के पुलिस मैनुअल के आधार पर ही हम कार्य करने के लिए हम जो है मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जो है कि बिंदु का निर्देश दिया यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सारे स्टेट पुलिस को। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, खासकर झारखंड जो है राज्य सरकार से, कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिफॉर्म का जो निर्देश आया उसका क्या हुआ? आज तक जो है रिफॉर्म नहीं लागू हुआ। फिर भी जो भी संसाधन है, जो भी हमारे पास इंटरनल जो भी रिसोर्सेज है, उसके माध्यम से पुलिस में रिफॉर्म का प्रयास चल रहा है और रिफॉर्म की बहुत सारी कार्रवाइयां हो भी रही है। परंतु सुमित जी देखिए, एक बात, हम इस बात से बेहद चिंतित हैं और बेहद दुखी भी हैं, और कभी कभी अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस करते हैं कि हम पुलिसकर्मी जब 24 घंटा हम जनता की सेवा में रहते हैं, रात दिन। देखिए, हकीकत यह है कि अभी रांची में, जो रांची का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है आज का, मेडिका में 276 पुलिसकर्मियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जो ट्रैफिक में जो प्रतिनियुक्त हैं। उसमें से 223 पुलिसकर्मी गंभीर बीमारी से, ये उनका बीपी, ब्लड शुगर, किसी का किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है। 223 पुलिसकर्मी ऑलमोस्ट मेडिकली अनफिट पाए गए। तो हम इस बात से चिंतित हैं, और आपके माध्यम से हम जनता से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं, दुखित भी हैं कि हम इतना हार्डशिप में जी रहे हैं, हम अपने नौकरी को इतने हार्डशिप में अंजाम दे रहे हैं, और फिर भी जो एक बदनुमा दाग को जो हम कैरी कर रहे हैं, इस परसेप्शन को हम कैसे खत्म करें। और मेरा मानना है कि ये जो डीएसपी साहब गढ़वा के हैं, इन्होंने जो ये कहा, ये सारी बातों को जो है कि कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए अपराध बढ़ा, तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उनका यह जो स्टेटमेंट है उनके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं यह पूछना चाहता हूं, ठीक है सर, हु हैज स्टॉप्ड यू टू टेक एक्शन? ये देखिए, इसीलिए हमने कहा ये पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट हो सकता है, डीएसपी साहब पब्लिक में पॉलिटिकल लीडर की तरह उनका स्टेटमेंट है। वो भी चलिए, मैं कह रहा हूं कि भाई उनको देखना चाहिए कि कौन नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो भी सच है, परसेप्शन भी है। और आप भी जो कह रहे हैं कि 24 घंटे पुलिस काम कर रही है और उस वजह से बीमारी से पीड़ित हो रही है, ये भी सच है। लेकिन सवाल सर सीधा है, परसेप्शन जो बना है वो क्यों बना है? और इसका जवाब मुझे नहीं, जनता को नहीं, आप लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा, सरकार को ही ढूंढना पड़ेगा। मृत्युंजय जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगा। ये जो बातें कमल जी कह रहे हैं, रिफॉर्म की बातें, सरकार भी कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार भी बैठ चुकी है कि ठीक है यार, पुलिस तो ऐसी ही रहेगी ही। निश्चित तौर पर सरकार की जवाबदेही बनती है। पुलिस के कितने मतलब कि पोस्ट वैकेंट है, पोस्ट वैकेंट को भर्ती नहीं है, पदोन्नति का भी मामला लटका हुआ है, साल भर से लटकाई हुई है। तो पुलिस पर काम का दबाव है, कम पुलिस की संख्या है और काम इतना ज़्यादा है कि कमल जी ने बोला कि बिहार की वही स्थिति है कि कितने बीमार हो, एक्सीडेंट होते हैं पुलिसकर्मी, क्यों? काम के दबाव से, टेंशन से। अब पुलिसकर्मियों के लिए मेरा संदेश है आपके जी पूर्विया के माध्यम से कि वो जो जनता, भारी मात्रा में जनता जो है कि आपके बीच नहीं आ पाती है, थाने पर नहीं आती है, आप उनके बीच जाइए, उनकी बात को सुनिए, उनको विश्वास में लीजिए, उन्हें भरोसा दिलाइए। और जिस दिन भरोसा आप जगा देंगे और आप भरोसा बढ़ेगा तो लगता है कि एक बेहतर पुलिस एक सभ्य समाज होगा, कानून का जरूरी है। बिल्कुल, भरोसा ही जगाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर जनता के प्रति आप भरोसा जगाते हैं तो जनता भी आपका साथ देगी। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का। उम्मीद यही है कि खाकी के प्रति भरोसा
बढ़ेगा जनता का। आप देख रहे थे पुरवैया मुहिम। नमस्कार। हम एकदम जान रहे हैं कि भवनाथपुर थाना ही नहीं, अनुमंडल के सब थानों की स्थिति एकदम खराब है। अरे भाई, हमको गाली ही दीजिएगा, पर मेरी बात तो सुनिए। पैसा लेकर के केस दबा देना है, हम सब जान रहे हैं।